वास्तव में इसको केदार घाटी नहीं कहा जाता, इससे हिमालय में बसते। तो ग्राफ बैठ गया मेरा, तो हिमालय क्षेत्र है सारा जी, ठीक है जी। और इसमें से हिमालय में केदार खंड है, ठीक है जी। हाँ तो फिर वैसे भगवान संसार का वो तो पति है, पशु को तो इसीलिए कहते हैं ना जी, सारा संसार पशु पति है जी। हाँ तो भगवान तो सत्य और नित्य है जी। और पहले जब ये संसार नहीं था तभी भी थे, अभी संसार है, अभी भी है, संसार खत्म होने के बाद भी रहते हैं, जिसे स्वयंभू क्या स्वयंभू आदि आदि न अंत जी उनका, इसीलिए कहते हैं। तो फिर यहाँ हम जहाँ है केदार घाटी में आए हैं, यहाँ बर्फ पड़ता है, भगवान का नाम बर्फानी बाबा, बर्फानी कहते हैं ना प्यार से। तो भगवान इस संसार में वैसे तो निराकार है, लिंग स्वरूप ब्रह्मांड एक पिंड है, एक पिंड स्वरूप है। तो ये जो है लीला है ये साकार है, वो निराकार है, ये साकार। साकार रूप में भगवान नाना प्रकार के अवतार लिया। हाँ उसमें से भगवान का एक अवतार है रुद्र अवतार, उसी में पंचमुख, भगवान का पंचमुख। भगवान स्वयं ये सारा संसार क्या है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये पंचभूत से बना है ना, ये पंचभूत ही शिव उनका शरीर है, इसीलिए शरीर के अंदर पंचखंड है। ये नाभि, इसे गुदा से लेके नीचे एक खंड पैर से, या गुदा से लेके नाभि तक एक खंड, नाभि से लेके हृदय तक एक खंड, हृदय से लेके कंठ और कंठ ऊपर। तो अभी आपने ये 5 खंड कहा, 5 खंड कहा, ठीक है। तो केदार कौन से खंड है? हृदय, हृदय का केदार का हृदय। तो ये पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, और ये वायु तत्व है, ये आकाश। भगवान का पंचमुख, ठीक है, पंच तत्व और 5 ही पीठ है जो स्थापना किया गया पंचमुखों को, उन पंचमुखों का नाम ही है पीठ। पहला पीठ कौन सा है? पहला पीठ है सबसे पहला भगवान का पंचमुखों से पंचगण निकला। पहला रेणुका, दूसरा दारुका, तीसरा घंटा करना, चौथा धेनु करना, 5वां विषय करना। उसी के बाद वो गणों के बाद है आचार्य, लिंग रूप में प्रकट हुए आचार्य। इस पीठ का जो आचार्य थे, प्रथम शिवाचार्य थे, भगवान ने लिंग से प्रकट हुआ। एको रामा राज्य शिवाचार्य। शिवाचार्य का मतलब क्या है? शिव की आचरण करने वाले, शिव की आचार विचार को पालन करने वाले, उनको कहा गया शिवाचार्य। वैसे ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से वहाँ निकले थे पंडिताराध्य शिवाचार्य। दूसरा काशी विश्वनाथ से विश्वाराध्य शिवाचार्य, उज्जैन महाकाल से मरुड़ाराध्य शिवाचार्य, और जो स्वयं फिर प्रथम गण रेणुका, वो है रेणुकाचार्य। केदार खंड में भगवान का जो तत्व है, ये आकाश तो नील है ना, नीला, और देखो और मंदिर का जो नीला लगा नीचे, हाँ जो मंदिर का छत है वो ऊपर कहाँ से आकाश कैसे नीला है ना, हाँ उस स्वरूप भगवान जाने। ये जो मैदान है देखिए, हाँ ये कलर जी, ठीक है। अब देखो अभी रावल जी जो आते हैं वो दंड धरते हैं, वो दंड के अंदर ऐसी कलर का ही है। तो फिर ये पंच पीठ है, जिसको पंचपीठ को स्थापना करने के लिए जो कौन सा, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, उज्जैन महाकाल, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर लिंग, रामेश्वर में सोमेश्वर लिंग जी सॉरी। ये 5 पीठ को 5 मठ है। पहला है रंभापुरी मठ, दूसरा है सद्धर्म सिंहासन मठ, तीसरा है ये उकी मठ जो नीचे है, चौथा है सूर्य सिंहासन मठ जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में, 5वां है काशी का विश्वनाथ में ज्ञान व्यापी मठ, उसको जंगमवाड़ी मठ कहते हैं। हिमालय में इन 5 में एक जगह केदार है जी, इसका एक मठ उकी मठ। केदार खंड में भगवान ने जब पंचमुखों में दर्शन दिए थे, तब तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और केदारनाथ, ये 5 जी। इसी के रूप में ये भी शरीर रूप में है जी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसा जी, ठीक है। और इसीलिए और यहाँ से पशुपतिनाथ जब वो भी 5 ही आएगा। नियम के अनुसार सबसे पहला होता है केदार, कपाट खुलने जी, कपाट खुलने पर इनके दर्शन होता है जी, क्योंकि नीचे से आते हैं ना कपाट खोलने के लिए, तो ये पहला दर्शन। उसके होने के बाद तुंगनाथ के बाद मदमहेश्वर के बाद रुद्रनाथ, अंतिम कल्प है। केदारनाथ में पंचमुखों में जो भी है सब घी चढ़ाने का होता है। तो केदार में घी, तुंगनाथ में वही पंचखंडों में घी, पंच केदार में घी मेन है। यहाँ क्यों घी क्यों चढ़ाया जाता है? पांडवों को भगवान ने नंदी के स्वरूप में दर्शन दिया, नंदी का जो पिछला हिस्सा था ना, दर्शन दिया, इसीलिए उसको घी, नंदी सामने नंदी होता है ना, नंदी घी प्यारा है, ठीक है, इसीलिए घी चढ़ जाता है। और दूसरा हिमालय में कहाँ से गाय, कहाँ से घी, और घी दूध से दही से घी बनता है ना, वो वाला घी जो आर्टिफिशियल क्रीम वाला है वो नहीं, गाय का घी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और दूसरा ये 5 पीठों पे 5 ही जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु क्यों कहते हैं इनको? शिव जगत का गुरु है, उनकी पंचमुख 5 ही कुर्सी है। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका एक ही कुर्सी है। भारत में राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नहीं लगा सकता, वो तो सही बात है। वैसे ही ये 5 कुर्सी है, नमः शिवाय, ये 5 तत्व, पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। जैसे आपने कल समझा है, ये 5 तत्व। जैसे ये अपना ये झंडा है, इसमें भी कौन से तत्व कौन से जरा ज्ञान? ये सनातन का प्रथम झंडा है जी, ये सनातन का, इसी को सनातन कहा गया है। अब देखो ये है न, ये है म, ये है सी, ये है वा, ये है ये। क्या होता है ना,
दो साइड से ये अग्नि तत्व, अग्नि लाल होता है, ये जल तत्व, जल नीला होता है, हरा नीला होता है ना एकदम, ये वायु तत्व, सफेद वायु हवा का, आकाश रंग बिरंगे पीला पीला दिखता है। पंच तत्व नमस्कार, इधर देखो, पंचगण रेणुका, दारुका, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विशुकर्ण, 5 गोत्र है, वीर है, नंदी, भृंगी, वृषभ है, स्कंद है, गोत्र इसका। हाँ ठीक है, 5 ही जगत गुरु बैठते इसमें। हाँ 5 ही ज्योतिर्लिंग है, जैसे ये है रंभापुरी, पहला सोमेश्वर लिंग, रेणु प्रथम, दूसरा उज्जैन महाकाल, तीसरा केदारनाथ, चौथा मल्लिकार्जुन, 5वां काशी विश्वनाथ। हाँ ये हमारे सनातन का परंपरा यहीं से स्टार्टिंग होता है। नमः शिवाय आज भी पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, आज 20 साल पहले बच्चे स्कूल में जाते तो नमः शिवाय से स्टार्टिंग होता है। हाँ पर नमः शिवाय क्यों, सुनो, भगवान देखो, भगवान क्या है, लिंग स्वरूप है, निराकार में, प्रणव लिंग है ना, उसका कोई आकार नहीं, साकार में मूर्ति स्वरूप है। भगवान बैठे है, जटा है, त्रिशूल है, साकार रूप में है ना। हाँ वैसे ही ये पंच साकार खंड में रुद्र अवतार इसी को कहते हैं। रुद्र अवतार बन के ही भगवान ने संसार को रचना की है। विष्णु को पालन करने के दिया, ब्रह्मा को रचना करने के दिया। फिर दोनों जब ये होता नहीं था, जनसंख्या बढ़ गया तो भगवान संहार रूप में महेश का अवतार लिया। शिव अलग, महेश अलग। शिव निराकार है, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला हमेशा, और महेश संहार करने वाले है। इसीलिए भगवान किसी संसार के जीवों के लिए कैसा दर्शन देते, साकार रूप में आके देते हैं। किसी जीव के रूप में, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। का नाम पशुपति है। सारा संसार देवता से लेके नीचे कीड़े तक सब पशु है। पहला जमाने में इसको शैव कहते थे, शैव धर्म, शैव सिद्धांत, शैव परंपरा, भगवान शिव की पूजा करने वाले थे। इसीलिए इस देश के अंदर क्या, पूरा ब्रह्मांड के धरती के अंदर है ये 5 ही पीठ है। सिंहासन है भगवान का, 5 ही मुख, छठा मुख नहीं है, वही नमः शिवाय है। इस पीठ का नाम है क्या, इस पीठ का नाम है वैराग्य सिंहासन पीठ। भगवान, हाँ केदारनाथ वैराग्य में बैठता है ना भगवान, विरक्त रूप में बोलो। वैराग्य सिंहासन पीठ के अधीश्वर जगत गुरु भीमा शंकर बिंदु शिवाचार्य महास्वामी जी का पूर्ण नाम है। ये केदार खंड में, और यहाँ का राजा कीरी नरेश ने पौराणिक काल में जिनको ये इनका जन्म होता है कर्नाटक में, जंगम कहाँ से आता है, वीरभद्र की, भगवान शिव की जटा से वीरभद्र पैदा होते हैं, जो वहाँ से चला आ रहा है शिव परंपरा। तो जंगम कर्नाटक से, यहाँ प्यार से उनको रावल कहा जाता है। तो इसीलिए विशेष यहीं से हमारी सनातन का परंपरा स्टार्टिंग होता है। शिव जी से है ना सब कुछ है, इसीलिए इनको शिव सेवक प्रथम है। और कालांतर में इसी ये बता दिया मैंने, ये पीठ और जगत गुरु के बारे में बता दिया, ठीक है। ये सनातन का ध्वजा। कालांतर में इसी कलयुग में 6वीं सदी में शंकराचार्य जी ने केरल कालड़ी में जन्म हुआ उनका ब्राह्मण को, तो वहाँ से वो निकले, सारे भारत भ्रमण किए। उस समय बुद्धिस्टों का राज हुआ करता था उत्तर भारत में, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग गए, वहाँ से उस पीठ के जगत गुरु उस समय थे, मौजूद थे, कितने, जगत गुरु रेवण सिद्ध शिवाचार्य। उनसे वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 मठ, 4 धाम अलग बनाए, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, अपना जो गोवर्धन मठ, 4 धाम घोषित कर दिए, बद्री धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथ धाम। शंकराचार्य के अंडर में 4 धाम 4 मठ है। जगत गुरुओं के अंडर में 5 पीठ 5 मठ है। शंकराचार्य किसको कहते हैं, जगत गुरु परंपरा कहाँ से आया, जगत गुरु परंपरा शैव परंपरा है, शंकराचार्य परंपरा वैष्णव परंपरा है। शंकराचार्य जो बैठेगा वो ब्राह्मण कुल में होना अनिवार्य है, और ये जगत गुरु जो बनेगा वो जंगम होना अनिवार्य है, क्योंकि शिव भक्त, जो जंगम मतलब शिव को जानने वाला, शिव का सेवा करने वाला प्रथम सेवक, शिव के सेवक को कहा गया। इसीलिए मैं सभी देशवासियों को अपील करता हूँ, हर तीर्थ में जाने से पहले हमें जानना जरूरी है, ये तीर्थ कब बना है, कैसे बना है, किसने चलाया। अगर हम इस पे, जैसे भोजन बनता है, भोजन बनने से पहले वो दाल चावल सब्जी दिखेगा ना, उसको धोएगा ना, तभी तो भोजन बनेगा। क्या अंधा कारावर बन के कैसे भोजन बनाता है। मैं केदारनाथ की धाम में जो भी यात्री आता है, सबसे पहले हमारे ये धाम, ये जो पीठ की परंपरा में गुरु परंपरा है, शिव आदि गुरु थे, गुरु होने के नाते इसको गुरु परंपरा कहते हैं। शंकराचार्य को ऋषि परंपरा कहते हैं। इस गुरु परंपरा में गुरु धर्म पालन करना, जैसे जगत गुरु बैठे हैं, वो गुरु होता है, कोई भी हो। ये जरूरी नहीं कि मैं दीक्षा लेने के बाद ही गुरु बनता है, नहीं। भगवान के पास आने के बाद गुरु परंपरा तो गुरु पीठ होता है, वहाँ दर्शन करो या बाद में करो या दूर से ही सम्मान करो, ये जरूरी होता है। क्योंकि भगवान शिव जी बोले हैं, इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार को रास्ता दिखाने के लिए मैं अपने आप को गुरु रूप में परिवर्तन करके संसार का गुरु बन के ज्ञान दिया। पहला ये पांडव कालीन मंदिर स्टार्टिंग है। मंदिर बनाना, भगवान तो पहले निवास करते हैं, पांडव कालीन आने के बाद उसको मंदिर बनाया गया, जीर्णोद्धार किया गया। जैसे तुम चलता गांव में कहीं छोटा मंदिर होता है, रोड पे भी होते हैं ना, कोने कोने किसी ने बाद में आने के बाद उसको बढ़ा दिया मंदिर, हाँ मंदिर को बढ़ा दिया। वैसे पांडवों को यार भगवान ने जब दर्शन दिया, पांडवों ने स्थापित किया। जिस कालांतर में कोई राजा गुजरा, फिर उसको जीर्णोद्धार किया, ऐसा कालांतर में चल रहा है।